है ना। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, विद्युत ऊर्जा पढ़ा था, है ना। आज थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं उसका, विद्युत ऊर्जा का रिवीजन कर देते हैं। विद्युत ऊर्जा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी। देखिए इलेक्ट्रिक एनर्जी में हम लोग पढ़े थे कि यदि किसी चालक में आवेश क्या किया जा रहा है सर, आवेश प्रवाहित कराने पर, ठीक, चालक में व्यय ऊर्जा क्या कहलाता है हमारा, विद्युत ऊर्जा कहलाता है। जैसा कि मैंने कल बताया भी था कि मान लेना ये चालक है, इस चालक में हम लोग क्या करा रहे हैं सर, आवेश को प्रवाह करा रहे हैं। इसमें क्या खर्च हो रही है सर, ऊर्जा, क्या हो रही है सर, ऊर्जा, और ऊर्जा व्यय हो रही है, इसी को हम लोग क्या कहते थे, विद्युत ऊर्जा कहते थे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज और मैंने बताया था, यदि चालक के सिरों के बीच, यदि चालक के सिरों के बीच क्या सर, विभवांतर, क्या विभवांतर भी हो तो, ठीक है, यदि चालक के सिरों के बीच विभवांतर क्या होना चाहिए सर, भी हो तो चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य हमारा क्या होता है सर, W, किसके बराबर हो जाएगा, Q इंटू V के बराबर हो जाएगा। और इसका मात्रक हम लोगों ने क्या पढ़ा था सर, इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और यह मात्रक क्या होता है, SI होता है, क्या होता है, SI मात्रक होता है, ठीक है। इसे वोल्ट कूलम्ब से भी दर्शाते हैं, इसके मात्रक को हम लोग वोल्ट कूलम्ब भी कह सकते थे सर। जहां हम लोगों ने क्या देखा था, जहां W क्या है सर हमारा, W हमारा क्या है, कार्य, और कार्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। Q हमारा क्या होता है सर, आवेश होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं, है ना। और यहाँ पर V हमारा क्या होता है सर, विभव, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं, क्या कहते हैं, पोटेंशियल। इतना हम लोग कल पढ़ लिए थे, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोग को देखना है कि ये जो ऊर्जा हमारा यहाँ पे निकल कर आया है, अब इसको किस किस पदों के रूप में लिख सकते हैं, इस ऊर्जा को किन किन पदों के रूप में लिख सकते हैं, ठीक। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, यहां तक बिल्कुल क्लियर है, चलो ठीक है। देखो आगे हम लोग बढ़ेंगे, इस विद्युत ऊर्जा को कौन कौन से पद के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, मिटा दे इसको,
अभी जो हमारा विद्युत ऊर्जा निकल के आया है उसको हम किस किस पदों के रूप में लिखते हैं? तो सबसे पहला पद, सबसे पहला जो होगा हमारा विभवांतर तथा धारा के पदों में। किसके पदों में लिखेंगे सर? विभवांतर तथा धारा के पदों में लिखेंगे। ठीक है सर। इसके पद में लिखेंगे तो यहां पे क्या लिखेंगे? यदि चालक के, यदि चालक के सिरों के बीच विभवांतर, यदि चालक के सिरों का बीच विभवांतर क्या भी हो तथा उसमें टी समय में प्रवाहित धारा आई हो तो आवेश Q बराबर क्या होता है? आई टी होता है। क्या होता है? आई टी होता है ना? क्या होता है? Q बराबर आई टी होता है ना? फिर से एक बार देखिएगा, विभवांतर तथा धारा के पदों में किसको लिखा जा रहा है सर? विद्युत ऊर्जा को। किसको लिखा जा रहा है? विद्युत ऊर्जा को, है ना? अब विद्युत ऊर्जा को विभवांतर और धारा के पद में लिखने का मतलब क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का जो हमारा न्यू फार्मूला बन के आएगा उसमें केवल धारा दिखाई देगा और विभव दिखाई देगा और कुछ दिखाई नहीं देगा। ठीक है। तब हम लोग क्या करते हैं? देखिए सर, तरह यदि चालक के सिरों के बीच विभवांतर भी होता है और उसमें टी समय में प्रवाहित धारा आई होता है, तब उसका आवेश क्यू क्या होता है? आई और टी होता है। यहां पे हम लोग क्या करेंगे? अब लिखेंगे Q बराबर आई टी को, ठीक है, W बराबर Q इंटू V में रखने पर, है ना? Q बराबर आई टी को W बराबर Q इंटू V में रखने पर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? W बराबर Q की जगह पे क्या रख देंगे हम लोग? आई टी रख देंगे। क्या रख देंगे? आई टी रख देंगे। गुणे हमारा यहाँ पे क्या है सर? भी है। ठीक। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? भी W बराबर भी आई टी, हमारा न्यू ऊर्जा का पद पता हो गया। ठीक है। अब आगे देखिए, यहां तक समझ में आ गया? अब मैं एक चीज बता दूं आपको, Q बराबर आई टी कहां से आया है? Q बराबर आई टी कहां से आया है? यहाँ पे एक बात थोड़ा सा देख लेना अच्छे से, है ना? हम लोग क्या पढ़े हैं सर? हम लोग क्या पढ़े हैं शुरुआत में? क्या पढ़े हैं? नहीं, विद्युत धारा का परिभाषा अच्छे से पढ़े हैं, है ना? किसी परिपथ में आवेशों की प्रवाह दर क्या कहलाती है सर? विद्युत धारा कहलाती है। यानी कि मान लो ये हमारा क्या है सर? ये हमारा कोई कंडक्टर है, ठीक है? इसमें हम लोग चार्ज को यानी प्लस क्यू को क्या करा रहे हैं? यहां से फ्लो करा रहे हैं। तो फ्लो करेगा सर, तो क्या लगता है इसमें टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। तो वही कह रहा है किसी परिपथ में आवेश प्रवाह की दर हमारे क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है, आई कहलाएगी, है ना? आई बराबर क्या हम लोग पढ़े थे सर? आई बराबर क्या पढ़े थे? Q अपन T पढ़े थे, है ना? यहीं से हमारा जो Q की वैल्यू है यहां से इसमें आ गया है, तो क्या हो जाएगा? Q बराबर आई टी हो गया है। बात समझ में आया कि नहीं आ गया? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना? हमने लिखवा दिया, आपको बता भी दिया Q बराबर आई टी कहां से। हालांकि धारा के परिभाषा में पढ़े हैं,
धारा की परिभाषा में पढ़े हैं कि सर आवेशों की प्रवाह दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। ठीक है, आवेशों की प्रवाह दर, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? आई बराबर क्यू अपन टी होता है। क्या होता है? आई बराबर क्यू अपन टी। आवेशों की प्रवाह दर विद्युत धारा कहलाती है। अब यहाँ से आवेश की वैल्यू हम निकाले हैं, क्यू अपने जगह पे छोड़ दिया सर, टी यहाँ पे भागा में इधर जा, क्या हो गया? गुणे में, आई टी हो गया। इतना तो क्लियर हो गया। ये हमारा नया फंक्शन निकल के आ गया है, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक। चलिए जल्दी इसको नोट कीजिए। चलो आगे देखेंगे। अब अगला हम जो लिखेंगे है ना, किसे किसके? विभव एवं प्रतिरोध के पदों में, विभव और प्रतिरोध के पद में लिखेंगे है ना। क्या लिखेंगे इसमें सर? देखिए कैसे इसमें हम लोग इसका विभव प्रतिरोध के रूप में लिखेंगे। इसके पहले जो हमारा ऊर्जा निकल के आया है, इसके पहले जो ऊर्जा निकल के आया है वो हमारा क्या था? W बराबर VIT, यह निकल के आया है सर। अगर इसको समीकरण बनाना है तो समीकरण 1 2 दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब इसको लिखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे सर? विभव एवं प्रतिरोध के पदों में जब लिखेंगे, यहां से लिखेंगे क्या? यदि चालक का प्रतिरोध R हो तो ओम के नियम से, किससे सर? ओम के नियम से, है ना। तब ओम के नियम से, ओम का नियम क्या होता है? V इक्वल टू आई आर होता है। सर यहाँ पे हमको किसके पद में निकालना है? विभव और प्रतिरोध। इसमें केवल V और R होने चाहिए। तो V और R का मतलब क्या? यहां से I का मान निकालेंगे। क्या करेंगे सर? I का मान, V को अपने जगह पे छोड़ दो और I को भी अपने जगह पे छोड़ दो। R यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? अब इसको हम किस में रखेंगे? समीकरण 1 में लिखेंगे। यहाँ पे I बराबर V अपान R को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। जब समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? समीकरण 1 तो यही है ना अपना, दिखाई दे रहा ना। चलिए यहां पे लिखते हैं W बराबर VIT है। W बराबर, समीकरण 1 तो यही है। V को अपनी जगह पे छोड़ दो, I की जगह पे क्या रखेंगे सर? V अपन R रख दिए, और यहाँ पे क्या है? T है, T को छोड़ दीजिए। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? V से V में मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्या हो जाएगा? V स्क्वायर अपन R। इधर क्या बच जाएगा हमारा? T हो गया हमारा। ये इक्वेशन नंबर क्या बना लेना सर? सेकंड बना लेना। क्या कर लेना? इतना आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक ठीक ठाक है। देखो हमने क्या किया है कि दूसरा जो लिया है विभव में प्रतिरोध, यानी कि इसमें V और R ही होना चाहिए, I का जिक्र नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है कि जो इसमें कहता है उसी का मान को इसमें दिखाना है आपको। T तो कॉमन है सर, T सबके साथ रहेगा। ठीक, टाइम है ना, वर्क हो रहा है तो टाइम लगेगा, टाइम सबके साथ स्पेंड होता है। इतना दूर क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला जो हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे, तो धारा एवं प्रतिरोध के पदों में, किसके? प्रतिरोध के पदों में। धारा एवं प्रतिरोध का मतलब क्या? इसमें केवल I और R होना चाहिए। इसमें केवल क्या होना चाहिए सर? I एवं R होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं सर? लिखते हैं यहाँ पे पुनः ओम के नियम से। किसके नियम से सर? ओम के नियम से। ठीक है, अब पुनः ओम के नियम से लिखेंगे तो इसमें क्या क्या होना चाहिए? हमको केवल I और R होना चाहिए। I और R होने का मतलब इसमें हम V की वैल्यू को हटाएंगे ना। क्या करेंगे सर?
V की वैल्यू घटाएंगे तभी तो केवल IR आएगा ना। तो भाई आप लिखेंगे V बराबर क्या होता है सर, पुनः ओम का नियम से ना, ओम का नियम क्या है, V इक्वल टू IR होता है, V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। तब समीकरण एक में, सॉरी समीकरण एक में नहीं, चाहे समीकरण एक में लिखो चाहे इसमें लिख दो, समीकरण दो में V बराबर IR रखने पर, है ना, समीकरण दो में हम क्या करते हैं, IR को रख देते हैं। ठीक है सर, रखिए यहां पर, यहां पे ठीक लिखिए, चलिए W बराबर B की जगह पे क्या लिखेंगे, IR लिखेंगे ना सर, क्या लिखेंगे, V की जगह पे लिख देंगे IR। सर V का स्क्वायर है ना, इसका भी क्या कर देंगे हम लोग, स्क्वायर कर दिए, कर दिए कि नहीं कर दिए। और नीचे हमारा क्या आ गया सर, R है, R को छोड़ दीजिए, बगल में T है, T को छोड़ दीजिए, हो गया। अब यहां से देखिए सर, यानी कि I का भी स्क्वायर तो R का भी स्क्वायर, W बराबर I का स्क्वायर R का स्क्वायर, अपान में R तो वही है, अब बगल में क्या है सर, T है, एक बार से एक बार क्या हो जाएगा, कट जाएगा, W बराबर क्या आएगा सर हमारा, I स्क्वायर R T। ठीक है, इतना हो गया। अतः हम लोगों ने कितने पद के बारे में पढ़ लिया सर, 3 पदों के। पहला विभव और धारा का पद, दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा, विभव एवं प्रतिरोध का पद, और तीसरा हम लोग क्या पढ़ लिए, धारा एवं प्रतिरोध का पद। हो गया ना, तीनों का पद आपके सामने आ गया। अब इन तीनों का मात्रक होता है ना, लिख सकते हैं यहां पे, तीनों पदों में, ठीक है, ऊर्जा यानी कि W का मात्रक जूल होता है। ठीक, तीनों पदों में ऊर्जा का मात्रक क्या होता है सर, जूल ही होता है। बाकी कोई दिक्कत है, नहीं, यहां तक क्लियर हो गया ना, ठीक, नोट कर लो।